नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां भादरा नगरपालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में सोमवार को विवाद हो गया। मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण मतदान करने पालिका ऑफिस पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके। इससे आक्रोशित पार्षदों ने तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में मतदान केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मतदान करवाने की मांग करते हुए बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी, इसलिए निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि हम आज ही चुनाव करवाएंगे और जब तक चुनाव नहीं होगा यहीं नगर पालिका पर डटे रहेंगे। गौरतलब है कि भादरा नगर पालिका उपचुनाव में पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खां कुरैशी की पोत्री मुस्कान बानो कुरैशी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड 9 से निर्विरोध पार्षद चुने गए अनवर कुरैशी के मध्य सीधा मुकाबला है। भाजपा की कमान विधायक संजीव बेनीवाल संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की कमान पूर्व विधायक बलवान पूनिया के पास है। पालिका अध्यक्ष पद के लिए चाचा भतीजी में कांटे की टक्कर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है भाजपा। आज भादरा नगरपालिका उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। मतदान के लिए 40 में से 21 पार्षद पालिका में मौजूद है, लेकिन भाजपा चुनाव में धांधली करने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार के दबाव में मतदान से ठीक 5 मिनट पहले एसडीएम आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हार से भयभीत भाजपा चुनाव को टालना चाहती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मेरी राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर से बात हुई है। अगर चुनाव में धांधली या स्थगित करने का कोई भी कुप्रयास हुआ तो कांग्रेस सड़क से सदन तक प्रदर्शन करेगी। आज नगर पालिका में उपचुनाव थे चेयरमैन पद के लिए। वार्ड पार्षद के चुनाव हो गए थे। मुस्कान बानो चेयरमैन की उम्मीदवार थी। 20 पार्षद इकट्ठे होकर के वोट डालने के लिए गए। एक एक की आईडी चेक करके भीतर घुसाया गया। सब भीतर चले गए। 21वीं पार्षद बाद में अपने खुद के साधन से वहाँ वोटिंग स्थल पर पहुंची। 1-1.5 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि वोट पोल नहीं हो रहे। क्यों भाई, वोट पोल क्यों नहीं हो रहे? पता करा, बोले एसडीएम छुट्टी पर चला गया, मेडिकल पर चला गया। दोस्तों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई चीर हरण नहीं हो सकता। आपको याद होगी पिछले दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ में घटना करी गई थी, चंडीगढ़ में जिस तरीके से बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, उसमें वोट कैंसिल करने की कोशिश करी गई, वो स्थिति आज भादरा में दोहराई गई है। उनको ये लगा कि उनके पास वार्ड मेंबरों की संख्या बल पूरी नहीं है, तो उन्होंने चुनाव को टालने के लिए और एसडीएम को राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कहकर के छुट्टी भेज दिया कि वो मेडिकल पर अचानक बीमार हो गए। मैं समझता हूं ये भादरा के इतिहास का काला दिन है। दोस्तों, पार्टियां आई हैं, पार्टियां गई हैं। हमारे टाइम में हाजी साहब चेयरमैन बने थे, हम एमएलए थे। बाकायदा वोट पोल करवाने के लिए जो बसों में चढ़ करके पार्षद आए, दोनों पक्षों के नगर पालिका के गेट पर आए, सब ने आराम से अपने अपने वोट डाले। हाजी साहब 1 वोट से जीत गए। उसके बाद हाजी साहब के दिवंगत होने के बाद हाजन चेयरमैन बनी, तो फिर उसी तरीके से वोट डालने आए और हाजन साहब 2 वोटों से चुनाव जीते। उस दिन हम आपको हकीकत बताएं, हम 18 ही लोग चढ़ के आए थे बस में, हमारे पार्षद। हमें विश्वास था डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। लोग जो जनादेश देंगे, आजन और एक पार्षद अरुणा आंटी गेट पर खड़े, 20 पार्षद हुए, 22 वोट आए, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिए। सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीते हुए, सारे कांग्रेस के नहीं जीते हुए, एक सीपीएम का जीता हुआ है, कुछ लोग